गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का गृह कार्य है कक्षा 8 के लिए। विषय है हमारा गणित। अध्याय है चतुर्भुजों की समझ। टॉपिक है प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। मैंने प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.3 तक के आज तक के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये पार्ट हमारा 3.3 वाला है, प्रश्नावली 3.3 है। इसके पार्ट 3.1 और 3.2 चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, जहाँ AB 5 सेमी है और वो CD 7 सेमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, समांतर होगी। इसी को ही हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी आमने वाली भुजाएं समान होगी। तो करते हैं क्वेश्चन हम अपना। हमें AD कितना दिया हुआ है, यानी समांतर चतुर्भुज है हमारा ये। A और D कितना है, 5 सेमी दिया हुआ है, और B और C कितना दिया हुआ है, 7 सेमी दिया हुआ है। यानी A और D हमारा 7 सेमी है और B और D हमारा 7 सेमी है। तो समांतर चतुर्भुज के होने के कारण सामने वाली भुजाएं समान होती है। ये नोट कर लीजिए, लाइन मैंने इसीलिए लिखा है कि समांतर चतुर्भुज होने के कारण सामने वाली भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो AD अपना कितना था, AD बराबर BC कितना है, 5 सेमी। तो CD बराबर AD कितना आ जाएगा, 7 सेमी। हमें ज्ञात करना है BC, और BC हमारा कितना आ गया, 5 सेमी, और AD हमारा कितना आ गया, 7 सेमी। कैसे आया स्टूडेंट्स, ये भी देख लीजिए, ये भी बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी हुई है जो कि समान होती है, इक्वल होती है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होती है, यानी ये वाली और ये वाली समान होती है अक्षर में। तो हमें एक भुजा तो दी हुई है, ये 5 दी हुई है, और ये 5 दी हुई है, और ये हमें 7 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे मान लो आप, ये हमारा समांतर से ये हमें 7 दी हुई है, ये 5 दी हुई है। मैंने अभी क्या बोला आपको कि समान भुजा, सामने वाली भुजा समान होती है। ये 5 है तो ये फिर कितना आएगी, ये भी तो 7 आएगी। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या आ गया, BC बराबर CB 5 सेमी और 7 सेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त समांतर चतुर्भुज PQRS में X, Y और Z दिए हुए हैं, यानी X, Y और Z का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमें P का क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया है। यही एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज अभी मैंने बताया था कि ये कोणा अब अगर 110 है तो ये सामने वाला कोणा कितना आएगा, ये भी तो 110 आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको और अच्छे तरीके से करते हैं आगे। उत्तर नंबर 2 है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आसन कोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमें Z दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, आसन कोण कितना है हमारा, 80 डिग्री, यानी संपूर्ण का कितना है, 180। तो Z का मान कैसे निकलेगा, 180 माइनस 10, तो हमारे पास कितना आ गया, Z का मान कितना आ गया, 70। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं Y का, X का। हम X का मान हमें पता नहीं क्या है, लेकिन प्लस में Z का दिया हुआ है। Z का मान कितना है हमारे पास, 70, ये रहा। और आसन कोण कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, फिर X का मान निकाल लो, फिर 180 माइनस 70 कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 110, यानी X का मान कितना आ गया हमारे पास, 110। और फिर Y का निकाल लेते हैं, ऐसे ही Y का निकल गया। Y का मान निकालने के लिए आसन कोण तो हमारे पास 110 है ही, 180 है ही, और माइनस Z करना है। Z का मान कितना था हमारे पास, 70,
जो मैंने आपको अभी पीछे निकाल के बताया। तो 180 माइनस 70 कर दो तो कितना आ जाएगा 110। एक और छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जैसे मान लें ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हमारा कोण यहाँ 110 का है, तो सामने वाली भुजा कितनी होगी 110। ये हमारा x था, y था। अगर x हमारा कितना निकल कर आया 70 निकल कर आया, तो z भी कितना निकलेगा हमारा 70 ही तो निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समांतर चतुर्भुज में MNOP m बराबर 65 है तो दूसरे सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या हमें 65 डिग्री दी हुई है, यानी समांतर चतुर्भुज यानी समान भुजाओं वाला, यानी ये कोण हमें कितना दिया है 65 डिग्री का दिया है। तो 3 कोण और ज्ञात करने। करते हैं सोल्व। हमें त्रिभुज समांतर चतुर्भुज M और बराबर P बराबर यानी आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर P आसन कोण है हमारे पास X और P का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है जो कि पीछे प्रश्न में था 65 डिग्री। 180 में से 65 गए तो बचे 115। P का मान हमारे पास 115 है, तो O का निकालना है। पहले हमने निकाला था P का मान, अब निकालना है O का मान। तो P हमारे पास कितना है 115, आसन कोण हमारे पास कितना है 180, तो 180 माइनस 15, तो O का मान कितना आ गया हमारे पास 65 डिग्री, यानी 180 माइनस 15। अब इसी प्रकार N का भी मान निकाल लेंगे। O हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65, अभी निकाला था। और आसन कोण का मान कितना होता है समांतर त्रिभुज का संपूर्ण कोण कितना होता है 180। 180 माइनस 15 कर देंगे तो 115 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कैसे ऐसे कोण था हमारा, मैंने अभी बताया, ये अगर 70 है तो ये कोण कितना होगा 70 ही तो होगा। अगर ये कोण 100 है तो ये कोण कितना होगा 100 ही तो होगा। ठीक वैसे ही है। कैसे, ये हमारा समांतर चतुर्भुज था, सारा इसका परिमाप जो होता है कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एक कोण हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, तो और दूसरा हमें इसके बराबर वाला भी कितना होगा 65 ही तो होगा। ठीक है, अब 180 माइनस से 65 निकाल दो तो पीछे कितने रह गए 115। ये हमारा 115 आ गया और ये भी हमारा 115 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, दिया गया OQ, O और Q, ये वाला O और Q 3 सेमी है। कितना है ये हमारा 3 सेमी है। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात प्रश्न में मैं बता दूं, ये अगर 3 सेमी है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन ये भी तो 3 सेमी होगा, क्योंकि समान कोण ही तो चल रहे हैं हमारे। ठीक है, और PRQS 4 से अधिक है तो OP का मान ज्ञात करना है, यानी इस वाली लाइन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं श्योर। उत्तर नंबर 4, O और Q का मान तो हमें दिया हुआ, ये 3 सेमी ये दिया हुआ है हमें, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, समान ही तो है 3 सेमी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, PR और QS यानी PQRS इनका मान 4 प्लस अधिक था, जो कि पिछले प्रश्न में बताया हुआ है। OQ बराबर OS बराबर 3 सेमी है, कौन सा ये वाला OQ, ये वाला 3 सेमी है, तो ये वाला कितना हो गया 3 सेमी हो जाएगा, यानी OQ और OS 3 सेमी हो गए। तो RS कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, यानी कि इन दोनों को टोटल का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेमी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो PR कितना रह गया, कितना था अधिक 4 अधिक बोल रहा था, PR और QR से 4 अधिक है, तो कितना था 3 और 3 प्लस हमने किए थे, कितने हो गए 6 और 4 ये था हमारे पास, कितना था 4, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 हो गए, तो कितना आ गया हमारा 10 सेमी। तो OP और PR बट्टे बराबर 10/2 कर देंगे तो हमारे पास OP का मान निकल कर आ जाएगा 5 सेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। आप ये स्क्रीनशॉट या नोटबुक में भी ऐड कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, उपरोक्त समांतर चतुर्भुज में अज्ञात X, Y और Z का मान ज्ञात कीजिए। देख तो स्टूडेंट्स अभी देखो ये 40 है, तो इसकी सामने वाली भुजा कितनी आएगी 40 ही तो आएगी कि नहीं आएगा। इसका पूरे का कितना होता है 180 डिग्री होता है,
तो इसको घटा दो आप, 180 माइनस 40 कर दो तो कितने रह गए, 140 ही तो रह गए। करते हैं सोल्व इसको, वहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर तो प्रश्न एक्स में हमें दिया हुआ 140 यानी सम्मुख कोण, यानी सामने वाला कोण सम्मुख कोण होता है। यहाँ पर हमें कितना दिया था, 40 दिया था, तो सम्मुख कोण ये होगा तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा। और वाई का मान दिया है, यानी टोटल का मान है हमारे पास 80, हमें वाई का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स वाई जेड तीनों का मान ज्ञात करना है। तो एक्स हमारा कितना था 40, 180 से 40 घटा दो आप, कितने रह गए 140। तो जेड का मान और वाई का मान हमारे पास निकल कर आ गया 140। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।